नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमू जी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में। ओके, कोरोना वायरस आरटी-पीसीआर टेस्ट जो कि गो टू टेस्ट है। अभी अगर आपको जानना है कि आपके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं, आपको आरटी-पीसीआर टेस्ट करना है। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू जो बोला जा रहा है वो क्या चीज है। ठीक है, तो इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा बहुत हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को सिंपल रखूं और डिफिकल्टीज जो है टॉपिक में, मॉलिक्यूलर कुछ टॉपिक्स है उसको मैं स्किप करूं या फिर बहुत स्लो मतलब सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आरटी-पीसीआर को जानने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना है, सिंपल सा चीज, वो है कि जेनेटिक मटेरियल मतलब एक ऑर्गेनिज्म, मान लो कि इंसान हो गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल ले लो, कोई भी पशु हो या फिर वो पौधा हो या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है। हमारे अंदर तो है ये डीएनए, मगर वायरस में डीएनए आरएनए दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। और सार्स-CoV-2 जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस सार्स-CoV-2, उसके अंदर है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए है उसके पास। अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए के अंदर ओनली राइबोस शुगर होता है। अभी अगर देखने में कैसा होता है मैं कहूँ तो डीएनए देखने में कुछ ऐसा होता है, सीढ़ी की जैसा, अगर आप देखोगे, राइट, ऐसा। और आरएनए देखने में एक सिंगल स्ट्रैंड, मतलब इस सीढ़ी को अगर दो स्ट्रैंड को अलग कर दिया जाए तो एक सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है, और यह है डबल स्ट्रैंड। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पर। अभी बात यह है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे अंदर, शरीर के अंदर सारे के सारे जो काम होता है वो काम करता है प्रोटीन। और जो प्रोटीन है वो ब्लड स्ट्रीम में ऐसे बहता है, अलग अलग जगह में जाता है। जो आप देख रहे हो मुझे एज ए फिगर अभी, ये टोटली मेंटेन बाय प्रोटीन से। ठीक है, स्किन से लेकर बाल से लेकर सारे के सारा, नाखून से लेकर एकदम अंदर की तरफ सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन कहाँ आता है? प्रोटीन कहाँ आता है? हम खाते हैं, राइट। हमको ये पता है कि हम प्रोटीन खाते हैं, हम शुगर मतलब चीनी खाते हैं, तो ये चीज खाते हैं, इसको हमें पता है। मगर न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता नहीं, क्योंकि हम न्यूक्लिक एसिड भी खाते हैं। जब भी हम कोई मांस खाते हैं या फिर हम कुछ पौधा, पेड़ जैसे कोई भी चीज खाते हैं तो उसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड होता है। तो उस चीज से न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर के अंदर आता है। तभी बात क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डीएनए है हमारे शरीर के अंदर, डीएनए से आरएनए बनता है और ये आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनता है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने का प्रोसेस का कहा जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में तो कोई जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जानना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है ये नॉर्मल गेटवे है, मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन। से डीएनए डबल है, इससे आरएनए सिंगल, और प्रोटीन जो बहुत सारे शेप में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये है ऐसे देखने में। अभी बात ये होता है, ये जो प्रोसेस है, प्रोटीन से आरएनए डायरेक्टली रिवर्स नहीं होता, मगर आरएनए से डीएनए रिवर्स होता है। हालांकि डीएनए से आरएनए बनने में, डीएनए से डीएनए बनने में, आरएनए से प्रोटीन बनने में हर वक्त ही प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन हर एक जगह चाहिए होता है। मगर डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए को भी डीएनए में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना, इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्सल मतलब पूरा चेंज, उल्टा कर देना। तो ये उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म में आरटी, और यही आरटी-पीसीआर की आरटी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कई लोग कहेंगे रिवर्स आरटी का फुल फॉर्म रियल टाइम, वो भी हम बात करेंगे बाद में, मगर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से कहा जाता है। तो अभी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तो समझ आ गया। अभी चलिए बात कर लेते हैं कि ये आरटी-पीसीआर कैसे होता है। तो हम जानते हैं आरटी के बारे में, हमें पता चल गया। अब चलिए बात कर लेते हैं पीसीआर के बारे में। पीसीआर का फुल फॉर्म है पी फॉर पॉलीमरेज, ओके, सी फॉर चेन, आर फॉर रिएक्शन। तो ये है, ये एक चेन रिएक्शन है। पॉलीमरेज मतलब एक प्रोटीन का नाम है जो ये प्रोसेस को कंडक्ट करता है। तो ठीक है, तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे होता है? देखिए, ये है हमारे टारगेट, एक डीएनए। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक टारगेट चाहिए। और टारगेट क्या चाहिए? डीएनए को चाहिए एज ए टारगेट।
और टारगेट का मतलब है ये पीसीआर एक प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन है, एम्प्लीफिकेशन। और एकदम लेमन के टर्म में करें तो जेरोक्स मालूम है आप सभी को शायद, राइट? जेरोक्स मतलब आप एक फोटोकॉपी और जेरोक्स क्या होता है, एक पेपर ले गए आप, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी पिक्चर हो उसमें, आप उसको 1 से 2, 2 से 4, 10, 15, 1 लाख, 10 लाख बना सकते हो। तो वही होता है पीसीआर में, एक टारगेट डीएनए जो है उसको हम 1 से 1000 लाख नंबर में बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल। क्योंकि देखो अगर आपके शरीर में बहुत ही कम वायरस है, उसके आरएनए आपके शरीर में मिलेगा तो आरएनए कम ही मिलेगा, तो उसको हम देख नहीं सकते कुछ चीजें से, माइक्रोस्कोप से वो दिखाई नहीं देता, लाइट माइक्रोस्कोप से। तो कैसे पता चलेगा? सैंपल ले लिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया, मतलब यहां पर मॉलिक्यूलर जेरोक्स कर दिया। पीसीआर का एक सिंपल फॉर्म अब कह सकते हो मॉलिक्यूलर जेरोक्स। हम उसको मॉलिक्यूलर जेरोक्स कर देंगे, एक सैंपल अगर भी होता है, एक डीएनए फ्रेगमेंट भी होता है, वहां से ये थाउजेंड्स, हजारों लाखों कतार में डीएनए जो है बन जाएगा। तो ये है पीसीआर की प्रोसेस। अभी ये टारगेट डीएनए को हम क्या करेंगे, पहला कदम, ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, 2 स्ट्रैंड हम कहे ना, 2 है सीरी की, 2 स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड 1 है, ये स्ट्रैंड 2 है। इसको हम पहले हमें सेपरेट करना है, दोनों से अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, हीट देंगे, बहुत हीट देते हैं, 90 से 95, 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसको हीट देंगे। तो ये क्या होगा, ये 2 जो स्ट्रैंड्स है वो अलग हो जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर को थोड़ा हम ठंडा कर देंगे। ठंडा क्यों करेंगे? क्योंकि हम यहां पर क्या देंगे, यहां पर हम ऐड करेंगे एक प्राइमर। तो ये प्राइमर क्या होता है और क्यों चाहिए होता है, यहीं पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है। देखिए टारगेट डीएनए का मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है। तो चलिए नया वर्ड सीक्वेंस क्या है। देखिए ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है अल्फाबेट कोड, जैसे होता है ना ABCDEFGHIJ जैसे तो होता है, तो ऐसे ही यहां पर बनता है ये डीएनए। डीएनए बनता है ATGC से, आरएनए बनता है AUGC से। टी के बदले में यू रहता है आरएनए में और डीएनए में ATGC रहता है। और ये एक फंडा है, ए टी के साथ बाइंड करता है, जी सी के साथ बाइंड करता है। ए और टी के बीच का जो बाइंडिंग है 2 बॉन्ड का बाइंडिंग है, जी और सी के बीच जो बाइंडिंग है 3 बॉन्ड का बाइंडिंग है। ये आपको जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि देखिए इस डीएनए में एक सीक्वेंस, मान लीजिए कि ये एक सीक्वेंस है, हम डीएनए का सीक्वेंस जानते हैं, उसका मतलब है डीएनए किस अल्फाबेटिक ऑर्डर में है वो हम जानते हैं। हम जानते हैं ये जो सीक्वेंस है ATTCGA ये सीक्वेंस है, तो हमें मालूम है। जैसे कि हम लोगों को कैसे याद रखते हैं, ये लंबा है या फिर हाइट शॉर्ट है, हम देखते हैं कि कम्प्लेक्शन क्या है, फेयर है या फिर ब्लैकिश टोन है, या फिर हम देखते हैं कि मूंछ है या नहीं, दाढ़ी है या नहीं। ऐसे ही डीएनए का देखने का तरीका यही है कि ATGC 4 ही तो है यहाँ पर अल्फाबेट, वो कैसे कैसे किसके बाद है, इस हिसाब से हम उसको जांचते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इस चीज को ना जाने तो हम कोई भी डीएनए को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। तो SARS-CoV-2 जो है वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, उसका आरएनए को हम जानते हैं, कौन सी आरएनए सीक्वेंस है, मतलब किसके बाद क्या है, AUGC से कैसे कैसे सीक्वेंस है, हम सब पता है हमें। अब उसको जानने के बाद यहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसके अगेंस्ट प्राइमर बनाते हैं। प्राइमर मतलब मानो कि मैंने बताया आपको A T के साथ बाइंड करता है, G C के साथ बाइंड करता है, तो यहां पर ये ATTCGA ये अलग हो गया है ना। तो अगर प्राइमर हमें बनाना है, मान लो एक प्राइमर जो जाके इस डीएनए के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि हमारा जो टारगेट है वो डीएनए आखिर सैंपल में है या नहीं, राइट? क्योंकि हम सीक्वेंस तो जानते हैं और हम ये भी जानते हैं अगर ए रहे तो उसके साथ टी बाइंड करे, टी है तो ए करेगा, सी है तो जी करेगा, जी है तो सी करेगा। तो यहां पर अगर ATTC के साथ कुछ को बाइंड करवाना है तो प्राइमर क्या सीक्वेंस होना चाहिए, TAAG, क्योंकि टी ए के साथ बाइंड करेगा, GC के साथ बाइंड करेगा। तो हम प्राइमर ऐसे डिजाइन करते हैं। प्राइमर का लेंथ जो है नॉर्मली 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड, मतलब 15 से 20 अल्फाबेट यहां पर ऐसा होगा। तो ऐसे प्राइमर हम बनाते हैं, ठीक है। अभी ये प्राइमर हमारे पास रेडी है,
तो लोगों से सैंपल लेंगे, प्राइमर ऐड कर देंगे और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मगर याद रखिएगा कि ये जो SARS-CoV-2 वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस आरएनए है, तो आरएनए को पहले हमें डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, और इसके लिए जो एंजाइम, जो प्रोटीन चाहिए उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये आरटी का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, अभी देखिए, तो इसके लिए जब ये प्राइमर बाइंड करने के लिए हमें पता है कि अगर हाई हीट है तो डीएनए तो सेपरेट हो जाता है, तो बाइंड तो करेगा नहीं, इसके लिए टेम्परेचर ड्रॉप करना है। तो ये स्टेप नंबर 2 जो है प्राइमर बाइंड करने के लिए टेम्परेचर ड्रॉप करके 50 से 55 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, नॉर्मल जो AGTC है वो सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड कर दिया जाता है, और ताकि कि बाकी का, क्योंकि मैंने तो बहुत शॉर्ट ड्रॉ किया, क्योंकि प्राइमरी 15-20 लेंथ न्यूक्लियोटाइड लेंथ का होता है, तो डीएनए तो बहुत बड़ा होगा। तो उसके लिए जैसे कि वो बनता जाए नया स्ट्रैंड, इसके लिए हम जो AGTC जो भी है वो डाल देते हैं। तो उसके बाद जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, 70 to 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किया जाता है, और उससे क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन कंप्लीट होता है। तो आखिर में क्या होगा, आखिर में आप देखोगे कि ये था प्राइमर जो ऐड हो गया, और प्राइमर कितना चाहिए होता है, एक पेयर प्राइमर एक डीएनए स्ट्रैंड के लिए चाहिए होता है, मतलब एक डीएनए फ्रेगमेंट के लिए चाहिए होता है। तो यहां पर क्या है, नया डीएनए जो है तैयार हो जाएगा। नया डीएनए मतलब यहां पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और पुराना जो है नया पुराना स्ट्रैंड ब्लैक कलर पे। तो क्या हो गया, एक डीएनए से 2 बन गया। अभी ये इंडिविजुअली 1 से 2 बनाएगा, है ना। तो आप याद करो कि अगर यही चीज है कि एक डीएनए से हम शुरुआत करते 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, तो ऐसे हम बनाता रहेंगे। और हर एक बार जब 1 से 2 बनता है, इसको हम कहते हैं पीसीआर साइकिल नंबर 1। 2 से 4 बनता है साइकिल नंबर 2, 4 से 8 साइकिल नंबर 3, 8 से 16 साइकिल नंबर 4, 16 से 32 साइकिल नंबर 5। तो इसको हम पीसीआर साइकिल नंबर बोल के जानते हैं और पहचानते हैं, पीसीआर साइकिल। तो ये पीसीआर साइकिल ये सीटी वैल्यू के साथ लिंक होता है, ओके, क्योंकि सीटी मतलब साइकिल थ्रेशहोल्ड। साइकिल थ्रेशहोल्ड, साइकिल थ्रेशहोल्ड का मतलब क्या है मैं समझाता हूं आपको, मगर शायद ये पार्ट आपको समझ आए कि ऐसे ही हम एक भी अगर डीएनए फ्रेगमेंट है और वो बाकायदा कोरोना वायरस की ही है, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमर है वो लॉक एंड की फिट की तरह होता है। मतलब अगर मानो यहां पर कोई आपके बॉडी में दूसरी वायरस है, जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि मेरे बॉडी में कोई भी वायरस है तो आरटीपीसीआर वो पॉजिटिव बता रहा है, कोरोना बता रहे हैं, नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता, साइंस को समझो, बात को समझो। ये देखो यहां पर आपके पास क्या है, आपके पास सीक्वेंस है ATTACCG, मान लीजिए ये सीक्वेंस है। हमारे पास जो प्राइमर है उसका सीक्वेंस क्या है, T। हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक प्राइमर है, उसका सीक्वेंस है GCCGAT, ये है प्राइमर। मान लीजिए कि ये प्राइमर है हमारा SARS-CoV-2 के लिए, मान लीजिए। तो ये प्राइमर, हम ये प्राइमर ऐड करेंगे। अब ये प्राइमर G किसके साथ बाइंड करता है, C के साथ। यहां पर क्या है, A बाइंड नहीं करेगा, यहां पे T बाइंड नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, कभी कोई भी जगह पर बाइंड नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके पास एक, आपके शरीर में एक ऐसा वायरस हो जिसके साथ SARS-CoV-2 की कुछ सिमिलैरिटीज हो। तो यहां पर यह भी हो सकता है कि मानो कि यहां पर आपके T के जगह G है, मान लीजिए कि ये है आपके T के जगह G है, तो यहां पर GC पेयर होगा। मगर ये जो 15-20 न्यूक्लियोटाइड की इंटरेक्शन होता है प्राइमर के साथ टारगेट डीएनए का, ये इंटरेक्शन नहीं होगा। 2-3 जगह पे इंटरेक्ट हो सकता है अगर सिमिलरिटी है वायरस के साथ। फिर भी ये प्राइमर अगर ठीक से अटैच नहीं होगा तो ये प्राइमर रहेगा ही नहीं, हीट पे ही वो अलग हो जाएगा। और अगर अलग हो जाए तो ये प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होगा। तो फिर अगर हम स्टार्ट में डाल देंगे, प्राइमर दे देंगे, प्रोसेस रन करेंगे, 20-30 साइकिल 35 साइकिल के बाद भी हमें क्या दिखाई देगा कि टोटल जो कंसेंट्रेशन था वो नहीं बढ़ा। क्योंकि कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ा मतलब ओरिजिनली सैंपल में वायरस की आरएनए नहीं था। यही बात है। तो ये कभी ऐसे फॉल्स नहीं हो सकता। फॉल्स पॉजिटिव ये होना बहुत ही नामुमकिन होता है, मगर फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि जब सैंपल लिया जाता है ना नाक के अंदर से, तब बहुत से लोग होते हैं कि वो बहुत अंदर तक पहुंचाना होता है, तो वो
ऐसे पुल बैक करते हैं। जब पुल बैक करते हैं ना तो ठीक जगह रीच नहीं करता, और अगर अर्ली स्टेज होता है डिजीज के तब बॉडी में वायरल लोड बहुत कम होता है, तो तब उतना बाहर, क्योंकि अगर आप पुल बैक कर लो तो वो जो इंसर्ट होता है वो उतना दूर तक पहुंचेगा नहीं अंदर, तो बाहर का वायरस, बाहर शायद वायरस ना हो तब बॉडी के अंदर है मगर बाहर शायद ना आए, इसके वजह से फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, फिर भी फॉल्स पॉजिटिव यहां पर नहीं आता है। और अगर कोई दूसरी वायरस है तो वो ये प्राइमर से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हम अलग अलग प्राइमर, अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग प्राइमर है, उसको देकर हम उसको चार्ज कर सकते हैं, ऐसे एक प्राइमर को देकर नहीं कर सकते। अगर सिर्फ जो अलग वेरिएंट्स आ रहा है ना उसके लिए भी अलग अलग प्राइमर डिजाइन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अलग वेरिएंट आए तो उसका आरएनए सीक्वेंस अलग होगा, आरएनए सीक्वेंस अलग होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए सीक्वेंस अलग होगा, डीएनए सीक्वेंस अलग होगा तो प्राइमर अलग बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। हो गया, ये चीज क्लियर कर लेना। तो ये बात है, इन केस ऑफ कोविड-19 आरटी-पीसीआर हम पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद नॉर्मल पीसीआर रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डीएनए है एम्पलीफाई होता है, मतलब जेरोक्स होता है, 1 से 2, 2 से 4, 8 ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो अभी आपको बता देते हैं कि कैसे ये प्रोसेस डिटेक्ट किया जाता है, मतलब मशीन में कैसे ये प्रोसेस डिटेक्ट होता है। ये मशीन बहुत ही सिंपल मशीन है, सिंपली इस मशीन में एक ही चीज करना होता है, टेम्परेचर को चेंज। पहले टेम्परेचर बहुत हाई, फिर बहुत लो, मतलब हाई से ऑलमोस्ट 50% लो रिडक्शन, 100% रिडक्शन नहीं, 50% रिडक्शन, उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत हाई। तो ये है इस मशीन का नाम है थर्मोसाइक्लर। तो ऐसे साइकिल करता रहता है टेम्परेचर का, उस हिसाब से डीएनए बनता रहता है। ठीक है, तो ये डीएनए कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ये है हमारा टारगेट डीएनए का एक स्ट्रैंड, टेम्परेचर देके हम अलग कर दिए स्ट्रैंड को। अभी इसमें प्राइमर भी लग गया है यहां पर, तो जब भी ये स्ट्रैंड अलग हो गया है, मान लीजिए कि एक ही डीएनए था, वो स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड जो है हीट देने के बाद वो अलग हो गया। अभी इसके बाद इसमें हम कुछ भी ऐड करें, इसमें हम ऐड करते हैं एक डाई। ठीक है, हम जो डिटेक्ट करते हैं ना रियल टाइम पीसीआर में, मतलब खड़े खड़े हम डिटेक्ट कर सकते हैं जब ये प्रोसेस चल रहा है कि धीरे धीरे जब डीएनए एम्पलीफाई हो रहा है उसके साथ साथ हमें सिग्नल मिलता है। जब जितना भी डीएनए एम्पलीफिकेशन बढ़ेगा सिग्नल भी बढ़ेगा। सिग्नल कैसे होता है, इन टर्म्स ऑफ सिग्नल मतलब लाइट इंटेंसिटी, एक लाइट इंटेंसिटी देखने को मिलता है, और मशीन होता है जो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करे। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी डिटेक्शन कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। तो ये तो पहले हीट देकर हम डीएनए को सेपरेट कर चुके हैं, राइट। सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि प्राइमर जो है, प्राइमर भी ऐड कर चुके हैं, सब कुछ यहां पर हो गया। अभी सॉरी, यहां पर तो एक प्राइमर होगा, तो यहां पर एक प्राइमर होगा, तो प्राइमर एडिशन भी हो गया। अभी बात यह है कि हम दोनों चीज से कर सकते हैं, एक तो डाई से कर सकते हैं, ओके, एक डाई से कर सकते हैं, और दूसरा कर सकते हैं प्रोब से। ओके, प्रोब और डाई दोनों चीज है यहां पर अवेलेबल। यहां पर डाई कैसे काम करता है, ये रिएक्शन मिक्स के अंदर हम डाई दे देते हैं ग्रीन कलर का, नाम है साइबर ग्रीन। ठीक है, तो हम इसलिए ग्रीन कलर के ड्रॉ कर रहे हैं, साइबर ग्रीन, साइबर ग्रीन डाई। अब ये डाई का क्या फंडा है कि डाई तभी बाइंड करता है जब डीएनए डबल स्ट्रैंड फॉर्म में हो, मतलब दोनों स्ट्रैंड ऐसे सीढ़ी की तरह हो, तभी जाके ये बीच में ऐसे बाइंड करता है। जब सिंगल स्ट्रैंड में हो तब ये बाइंड नहीं करता, मतलब ये आरएनए के साथ भी बाइंड नहीं करता है। अब डीएनए जब सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए तब भी बाइंड नहीं करेगा। यहां पर जब स्टार्टिंग फेज है तब तो डीएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो यहां पर ये जो है बाइंड नहीं करेगा, कुछ कुछ जगह बाइंड कर सकता है। और आरएनए डीएनए हाइब्रिड में भी ये बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो प्राइमर हम यूज कर रहे हैं यहां पर, तो ये डीएनए हाइब्रिड है, तो यहां पर बाइंड करेगा कुछ, बट ज्यादा नहीं। तो स्टार्टिंग में जो है जो इंटेंसिटी है, जिसको हम फ्लूरोसेंस भी कहते हैं, सिंपल टर्म में कहा जाए तो लाइट इंटेंसिटी, कितना लाइट आ रहा है, तो ये लाइट इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही कम रहता है स्टार्टिंग पे। अभी जब धीरे धीरे नया स्ट्रैंड बन जाएगा, नया स्ट्रैंड ब्लू कलर से हम ड्रॉ करते हैं बन जाएगा, तब जाके ये साइबर ग्रीन जो है वो सेंटर पे ऐसे बाइंड कर जाएगा, और तब क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा लाइट जो है स्प्रेड करेगा, और उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर रहेगा जो लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा, और जितना लाइट इंटेंसिटी उतना डीएनए प्रोड्यूस हो चुका है। यह है आइडेंटिफिकेशन। तो अभी बात कर लेते हैं सीटी वैल्यू की। याद रखिए सीटी वैल्यू, मैंने कहा सीटी का फुल फॉर्म है साइकिल थ्रेशोल्ड। इसका मतलब यह होता है कि ये सीटी वैल्यू हमको हेल्प करता है ये समझने में कि एक इंसान के अंदर कितना वायरल लोड मौजूद है। ठीक है, कितना वायरल लोड आपके अंदर मौजूद है। मान लो
कि यहां पर दो एग्जाम्पल, राम और श्याम, दो एग्जाम्पल ले लिए हम। राम का सीटी वैल्यू है 20, श्याम का है 35। 20 एंड 35, क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो 20 सीटी वैल्यू का मतलब यह होता है कि ये जो साइकिल्स चल रहा है ना पीसीआर का, ऐसे 20 साइकिल होने के साथ साथ हमें इतना डीएनए तैयार मिल रहा है जिसको हम पॉजिटिवली कह सके सीरियस वायरल इंफेक्शन, सीरियस कोरोना वायरस इंफेक्शन। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है सीटी वैल्यू का यहां पर हमारे पास वो है 35। अब ये स्टैंडर्ड वैल्यू बदल सकता है, ये आईसीएमआर डिसाइड करेगा कि ये वैल्यू क्या रहेगा। अभी तक तो ये 35 है, मतलब 35 के अगर नीचे आपका सीटी वैल्यू है उसका मतलब है आप सीरियसली SARS-CoV-2 मतलब कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो। जितना कम उतना डेंजरस। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास इनिशियली सिर्फ एक ही डीएनए, एक ही आरएनए था वायरस में, एक ही आरएनए था, वहीं से अगर बढ़ा तो आपको ज्यादा साइकिल लगेंगे ना। मान लीजिए कि एक से आपको कितना बनाना है, 64 बनाना है, तो एक से 64 बनेगा। अगर एक ही स्टार्ट है आपका तो 64 बनने में कितना साइकिल लगेगा? 1 2 3 4 5 6 साइकिल लगेगा, ठीक है। अगर आपके पास 4 था स्टार्टिंग में तो कितना साइकिल लगेगा? 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है? किसी का अगर वैल्यू 4 है उसका मतलब उसका इनिशियल लोड ज्यादा था, किसी का अगर लग रहा है 6 साइकिल, उसका इनिशियल लोड कम था। यही बात है। तो अगर किसी का सीटी वैल्यू 20 है उसका मतलब है 20 पीसीआर साइकिल लग रहा है वो अमाउंट ऑफ डीएनए एम्प्लीफिकेशन में पहुंचने के लिए, जिसको हम सीरियस इंफेक्शन बोल सकते हैं। और किसी का 35 है, 35 है, इसका मतलब है 35 पीसीआर साइकिल होने के बाद वो आदमी का शरीर के अंदर जो सैंपल है उसका जो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है वो 35वां पीसीआर साइकिल के बाद उस जगह पे पहुंच रहा है। यही बात है। तो 35 से नीचे इंफेक्शन सीरियसली, 35 से ऊपर नहीं। मगर हां, अगर आपके शरीर के अंदर इतना सा भी, ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, इतना सा भी कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस का आरएनए है तो ये टेस्ट जरूर डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करता ही है, ठीक है। बहुत कम चांसेस है फेलियर की। फॉल्स पॉजिटिव की चांस कम ही रहता है, नेगेटिव कभी कभी हो सकता है, क्योंकि अगर सैंपलिंग में एरर हो तब जाके नेगेटिव हो सकता है। और मल्टी स्टेप प्रोसेस है, तो अगर प्रोसेस करते वक्त कहीं जगह मिस्टेक हो गया तब जाके ये फेलियर। इसके लिए ये जो टेस्ट है, कोई भी टेस्ट दुनिया में 100% इफेक्टिव नहीं, कोई भी चीज दुनिया में 100% इफेक्टिव नहीं है। परसेंटेज काम करता है। साइंस मतलब परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी होता है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है इस टेस्ट का सक्सेस रेट जो है 97-98% है। मतलब ये 2 या 2.5% से चूकता है, ठीक है। अभी देखो वो भी क्यों? क्योंकि ये टेक्निक है, मैनुअली इसको करना पड़ता है, तो जितना स्टेप होगा रिएक्शन मिक्स देना पड़ता है। अगर कोई देने के जितना सैंपल अमाउंट देना है और थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो डिफरेंस आ सकता है। प्राइमर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम है, टेम्परेचर ठीक टेम्परेचर में उसको सेट करना है, वहां पे प्रॉब्लम है, तो दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सीटी वैल्यू होपफुली आपको समझ आएगा। किसी का सीटी वैल्यू अगर कम है तो खतरा, मतलब इन टर्म्स ऑफ आपके शरीर के अंदर ज्यादा वायरल लोड है। सीटी वैल्यू ज्यादा है मतलब कम वायरल लोड है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खतरे से बाहर हो, सीटी वैल्यू ज्यादा है मतलब खतरे से बाहर हो, कम है मतलब बहुत ही खतरा है, ऐसा बिल्कुल कोरिलेट मत कीजिएगा। सीटी वैल्यू आपको देखना नहीं है, सीटी वैल्यू आपको डॉक्टर्स को देखना है, आपके इम्यूनोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को देखना है, वो समझेंगे, उनको डील करने दीजिए। आपको सिर्फ जानना है आपका कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस। क्योंकि हो सकता है कि एक इंसान का सीटी वैल्यू 20 है, एक का 25 है, तो आप क्या कहोगे कि 20 मतलब ज्यादा खराब है, 25 अच्छा। ये हो सकता है कि 25 वाला जो सीटी वैल्यू हॉस्पिटलाइज हो जाए, उसका बहुत ही बुरा हाल हो, और 20 वाला जो हो वो होम क्वारंटीन में ठीक हो जाए। क्योंकि सीटी वैल्यू आपको बोलते हैं कि शरीर के अंदर कितना आपका वायरल लोड है, वो ये नहीं बोलता आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस के अगेंस्ट कितना काम करेगा, वो ये नहीं बताता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये रहते हैं आरटीपीसीआर, रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर। सो आप इसको रियल टाइम पीसीआर कहें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर कहें, कुछ भी कहें, दैट इज द आरटीपीसीआर which is a gold standard to test DNA and RNA in the population। पहले टेस्ट था सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नाम का, वो बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट था। अब ये 2 टेस्ट है, ये बहुत ही आसान सा टेस्ट है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए और ये टेस्ट में बिलीव रखें
टेस्ट करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स हैं तब टेस्ट करवाइए, क्योंकि एक ऐसा डिजीज है जिसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट हर एक फ्लू के साथ मिलता जुलता है। तो आपको टेस्ट करना चाहिए कंफर्म होने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सी टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। अगर आपको इस वीडियो को इंग्लिश में देखना है तो इसका इंग्लिश वर्जन भी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको वॉच कर सकते हो। और कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय।